जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स कुमार मित्तल की किताब से थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इसी क्रम में आज हमारा तीसरे चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हमने कल तक की क्लास में पहले लेक्चर में बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम उससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और तथा प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे। तो ऐसे ही आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहिए। बोर्ड 2025 के एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी होगी, परंतु इसके लिए शर्त एक ही है, आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहें और अपने प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहें। और जो हम न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, उन न्यूमेरिकल्स को भी एक एक करके लगाएं। उसके बाद उन न्यूमेरिकल्स का खुद से भी रिवीजन करें। इस तरीके से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 2025 में जिस तरीके के नंबर आप चाहते हैं उसी प्रकार के नंबर आए। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी आज की क्लास की ओर। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्र वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। और इसमें भी पहला पॉइंट आप लोग क्या डालेंगे, अक्षीय स्थिति में। पहले ही हेडिंग आप लोग डालेंगे। इस हेडिंग को डालने के बाद इसी के अंतर्गत पहली हेडिंग डालेंगे आप लोग, अक्षीय स्थिति में। किसमें? अक्षीय स्थिति में। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग एक चित्र बना लीजिए। तो देखिए हम चित्र बना रहे, मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाइए। मान लेते हैं ये रहा कोई मेरा वैद्युत द्विध्रुव, जिसकी बीच की दूरी कितनी होती है, 2l। आप लोगों को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। इसके ऊपर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो प्रकार के आवेश होते, तो यहाँ पर माइनस क्यू रख देना और यहाँ पर प्लस क्यू। इसे बिंदु बी कह देना, इसे ए कह देना। ये रहा द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ। तो ये वाली दूरी यल हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी। दोनों तरफ की दूरियां कितनी हो जाएंगी, यल और यल। तो ये भी यल हो जाएगी। इस आवेश को ऊपर की तरफ हम दर्शाए दे रहे प्लस क्यू। मान लेते हैं बिंदु ए से स्मॉल आर दूरी पर स्थित, ये वाली दूरी रही स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु, एक मिनट रुक जाइए, बिंदु ए से नहीं, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तब अब ये वाली जो दूरी रही स्मॉल एल रही, और ये पूरी दूरी है स्मॉल आर। आप लोग देख रहे होंगे ये जो दूरी रही पूरी पूरी कैप स्मॉल आर रही, और इतनी दूरी कितनी रही, स्मॉल एल। तो हमें ए से लेकर पी तक की जो दूरी निकालनी हो वो कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल। आर में से इस वाली दूरी को हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगी ये वाली दूरी। इसी प्रकार इस बिंदु से बिंदु बी की पी से दूरी निकालें अगर, तो यहाँ पर ये वाली दूरी हो जाएगी, ये आर है और इस साइड एल। तो आर में एल को अगर हम जोड़ दें तो ये दूरी हमें पता चल जाएगी, आर प्लस एल। ये चित्र आप लोग बना लीजिए पहले, उसके बाद हम भाषा लिखाएं आपको। उम्मीद है आप लोगों ने चित्र बना लिया होगा, नहीं बनाया तो वीडियो पॉज करके आप लोग बना लीजिए। आइए चलते हैं अपनी भाषा की तरफ। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी, क्या लिखेंगे, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी स्मॉल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर अक्षीय स्थिति में, एक्सियल पोजीशन मतलब इस द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, अक्षीय स्थिति का मतलब द्विध्रुव की जो अक्ष है उसी के अनुदिश किसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P की आवेशों माइनस क्यू तक प्लस क्यू व माइनस क्यू से दूरियां, प्लस क्यू से दूरी ये प्लस क्यू रहा से आर माइनस एल, तथा माइनस क्यू से जो दूरी है आर प्लस एल है। अब यहां तक आप लोग भाषा लिख दीजिए। उसके बाद तब, यहाँ पर तब के बाद कॉमा, प्लस क्यू आवेश के कारण, तब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत
विभव प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव उसे मान लेते हैं V1। तो प्लस के कारण वैद्युत विभव क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के। कल हमने बिंदु आवेश के कारण आपको पढ़ा दिया है, तो ये बिंदु आवेश ही हो गया प्लस वाला, तो इसके कारण यहाँ पर वैद्युत विभव क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू क्यू अपॉन, अब दूरी इसकी इससे क्या है आर माइनस यल, और ये कितना हो जाएगा वोल्ट। इसी प्रकार अब यहाँ क्या लिख देंगे, इंग्लिश में लिखना चाहे सिमिलरली हिंदी में इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव इधर क्या हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू माइनस का क्यू है तो इसके कारण माइनस चिन्ह तो हम यहाँ लगा दे रहे हैं, और क्यू अपॉन, अब माइनस के कारण जो दूरी रही यहाँ से यहाँ तक की क्या रही आर प्लस यल, तो आर प्लस यल, और ये भी क्या हो जाएगा वोल्ट में हमारा हो जाएगा। तो इन दोनों के कारण हमने निकाल लिया, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, इसके बाद लैंग्वेज आप लोग क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P पर, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, भाषा हम लिखे ही दे रहे, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न अलग अलग वैद्युत विभवों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा, बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा, क्योंकि जो वैद्युत विभव है वो क्या है अदिश राशि है, तो अदिश राशि है, इस वजह से दोनों के कारण जो वैद्युत विभव उत्पन्न हुआ उन दोनों का परिणामी बिंदु P पर क्या प्राप्त होगा, उन दोनों आवेशों के अलग अलग बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। तो आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, इसलिए यहाँ से जो परिणामी विभव V बराबर क्या आ जाएगा V1 प्लस V2, नोट कर लीजिए। इसके बाद इम्प्लाइज अगर हम यहाँ से V बराबर निकालना चाहें तो इन दोनों के मान रख दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस यल, और ब्रैकेट इधर साइड जब जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस का है तो माइनस का चिन्ह ही लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस यल। अब यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके आगे जब हम हल करते हैं तो यहाँ से देखो क्या कॉमन मिल रहा है, उसे कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू क्यू, हमें क्या मिल रहा है दोनों जगह से कॉमन, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस यल और माइनस 1/r प्लस यल, इतना हमारा बच जाएगा। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम ऊपर हल कर रहे हैं इसको। अब देखिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, चलते नेक्स्ट स्लाइड पर, या नेक्स्ट नहीं यहीं पर हल कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसे इरेज करके ही हल कर ही दे रहे हैं। नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप लोग वीडियो बैक करके आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो हल करेंगे इसको, तो इसको उठा के लाइए यहाँ पर, तो देखो v बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू स्मॉल क्यू, और ब्रैकेट के अंदर अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या आएगा आर प्लस यल माइनस आर, और माइनस यल की जगह क्या हो जाएगा प्लस, बटे नीचे क्या लग जाएगा दोनों में वर्गांतर या आर माइनस यल इंटू आर प्लस यल,
जब हम इसे और आगे हल करेंगे तो स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से v इक्वल टू जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू क्यू, और ब्रेकेट के अंदर आएगा यल, और यल क्या हो जाएगा 2l बटे, अब इसमें वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब क्या करें, स्मॉल क्यू को अंदर ले जाइए, तो यहाँ से इम्प्लाइज v बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू क्यू इंटू 2l, और बटे ये आप लोग यहाँ अलग कर लीजिए, q इंटू 2l अंदर q का गुणा कर देंगे, बटे क्या होगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब q इंटू 2l को क्या कहते हैं, b बराबर, तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू क्यू इंटू 2l को हम लोग क्या कहते हैं, p कहते हैं, बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, और यहाँ लिख देना मेंशन करके, चूंकि Q इंटू 2l बराबर P, और ये क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा दिया था पहले ही। तो आप लोगों ने अगर फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारे वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे मेंशन कर दिया है। तो आप लोग पहले चैप्टर से ही थ्योरी को पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं, अब ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि जो ये दूरी होती है वैद्युत द्विध्रुव के बीच की, जो दूरी दोनों आवेशों के बीच की दूरी, वो बहुत अल्प दूरी होती है, और उस दूरी की भी आधी दूरी ये रही यल जो है, उस दूरी की भी आधी दूरी है, तो ये भी और छोटी होगी। हमने क्या कहा था, आपको पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि जैसे कि अगर कोई राशि 0.2 है, अगर इसका आधा करें हम तो क्या आ जाएगा 0.1, और इसका फिर हम वर्ग और कर दें तो देखो इसका जब हम वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.01, यानी वर्ग करने पर ये राशि और छोटी होती जा रही। तो इसी प्रकार जैसे यल पहले से ही छोटा है, 2l पहले से ही छोटा है, उसका आधा हमने यल ले लिया तो वो और छोटा हो गया, अब उसका हमने वर्ग भी कर दिया। इसकी तुलना में r क्या है, बहुत ज्यादा है, तो आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर को हम क्या मान देंगे, नगण्य कर देंगे। चूंकि यहाँ आप लोग लिखेंगे r इज मच मच ग्रेटर देन यल, इसलिए या तो आर स्क्वायर इज मोर 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 ग्रेटर देन यल स्क्वायर, अतः क्या करेंगे, यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो यहाँ होगा v बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर स्क्वायर। यल स्क्वायर को हमने क्या किया, नगण्य मान लिया, तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू P अपॉन आर स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना हमें प्राप्त हुआ, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू P अपॉन आर स्क्वायर और वोल्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग ये चित्र बना लेंगे, चित्र बनाने के बाद प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर निकाल लीजिए, उसके बाद माइनस क्यू के कारण निकाल दीजिए। अब बिंदु P पर परिणामी क्या होगा, चूंकि V1 और V2 दोनों कैसी हैं, अदिश राशियां हैं, तो अदिश राशियां क्या होगा, सीधा सीधा जुड़ जाती हैं, तो दोनों के कारण जो परिणामी विभव होगा V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। दोनों को चिन्ह सहित रख देंगे, चिन्ह सहित मान रखने पर जोड़ेंगे, जितना आएगा उसको लेके आएंगे। उसके बाद Q इंटू 2l, Q इंटू 2l को हम लोग जानते हैं क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो उसको Q इंटू 2l की जगह पर P रख देंगे, और R की तुलना में चूंकि L क्या है, छोटा है, तो इसका जब वर्ग करेंगे L स्क्वायर का, तो ये R स्क्वायर की तुलना में और छोटा हो जाएगा, इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मानने पर तब हमें सूत्र क्या प्राप्त होगा, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव का V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या लिखेंगे, वायु या निर्वात के लिए, तो इसे हम इरेज करके यहीं पर लिखे दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहां से हो जाएगा वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए स्मॉल के का मान क्या हो जाता है 1,
तो स्मॉल के बराबर 1, तो v बराबर क्या आ जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर तो आप लोगों ने अब तक हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपको सूत्र पढ़ा चुके हैं काफी। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। इसी प्रकार अब हमने यहाँ क्या पढ़ा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो इन सबके सूत्र आपको याद होने चाहिए। अभी हम ये सब सारे टॉपिक पढ़ा लेंगे तो एक जगह पे कंक्लूड करके सारे सूत्र लिख भी देंगे, और आप लोग आर्टिकल पढ़ते रहिए मन लगा के। इन आर्टिकल्स को लिखा करिए, जितनी ज्यादा बार लिखेंगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा। और जब हम बोलते हैं तो उन बातों पर भी ध्यान दीजिए, हमारे शब्दों को, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुना करें, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। अदरवाइज आप लोगों को ये आर्टिकल कठिन ही लगेंगे, और ये आर्टिकल पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा, नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, निरक्षीय स्थिति में। इसी के अंतर्गत दूसरी हेडिंग, इसे खा बना लीजिए, अगर का बनाया उधर पॉइंट तो खा बना लीजिए, अगर रोमन में पहला पॉइंट डाला हो तो दूसरा डाल लीजिए, जो आप लोगों को आसान लगे वो कर लीजिए। तो हमने का डाला था, इसे हम खा डाले दे रहे हैं। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव ही बनाइए। तो वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं, ये रहा हमारा वैद्युत द्विध्रुव, ये रहा। यहाँ क्या रहा, -q आवेश, इसे बी पॉइंट कह दीजिए। यहाँ रहा ए, इसके ऊपर रख देंगे +q आवेश। इन दोनों के बीच की दूरी हम जानते हैं कितनी होती है, 2l होती है। इनका मध्य बिंदु ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, l, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। इन दोनों के कारण निरक्षीय स्थिति में, यानी यहाँ कहीं, निरक्षीय स्थिति का मतलब लंबवत, अक्ष के लंबवत बिल्कुल ठीक सामने कहीं ना कहीं पॉइंट पर निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु, मान लेते ये रहा कोई बिंदु P। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, वैद्युत विभव। तो इसके कारण दूरी ये रही, और इसके कारण भी दूरी ये रही। तो अब ये देख लीजिए, ये दूरी, इसके कारण बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु रहा, तो ये वाली दूरी r है, ये l है। तो और ये वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, OP जो है हमारा लंब हो जाएगा, OB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ से VP क्या हो जाएगा, कर्ण का काम। इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में जब हम आए तो OA क्या होगा, आधार होगा, OP क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण OA AP। तो इस प्रकार से अगर हम BP का मान निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एपी और बीपी क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे दोनों के कारण। तो आप लोग पहले तो ये चित्र बना लीजिए, उसके बाद ये भाषा लिखिए। पहले चित्र बना लीजिए। बना लिया होगा आपने, अब यहां से लिखिए। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी स्मॉल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, क्या देखिए, जेरा माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी स्मॉल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, द्विध्रुव का मध्य बिंदु कहाँ रहा, ये रहा, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है। बस अब यहां से क्या, इतनी भाषा लिख लेने के बाद आप लोग क्या लिखेंगे, नीचे लिखना है क्या, +q या -q, जो भी समझ में आए। तो पहले हम लिख लेते तब, तब कॉमा -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण, आवेश के कारण किसी बिंदु कैपिटल P पर वैद्युत विभव,
किसी बिंदु कैपिटल P पर वैद्युत विभव। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू। अब देखो यहां से जो दूरी हो जाएगी यहाँ से माइनस क्यू से पी की दूरी, तो यहाँ से क्या हो जाएगी क्यू अपॉन, और यहाँ माइनस से हम आगे लगा दे रहे क्यू वाला, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी, और इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा वोल्ट। ये तो क्या आ गया माइनस क्यू के कारण। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार या इंग्लिश में सिमिलरली प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव, यहां से V2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट। तो ये क्या है, किसकी दूरी, यहां से प्लस क्यू की पी की दूरी, प्लस क्यू से पी तक की दूरी वोल्ट। अब दोनों के कारण हमने विभव निकाल लिए, तो इन दोनों के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, क्योंकि दोनों अदिश राशि हैं जैसा कि अभी पिछले आर्टिकल में बताया, तो दोनों के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, इन दोनों के बीजगणितीय योगफल के बराबर। तो नीचे भाषा क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, अतः बिंदु कैपिटल P पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। अब यहाँ क्या करिए जोड़ दीजिए, तो V बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के, इस दोनों जगह पर स्मॉल के का गुणा कर लीजिए, सॉरी, तो यहाँ पर स्मॉल के इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसी प्रकार प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब चूंकि ये दोनों बराबर तथा विपरीत प्रकार के हैं, दोनों के मान बराबर हैं और विपरीत प्रकार के चिन्हों के साथ, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे या बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों से ये आपस में अगर कट जाएंगे, तो यहां से इंप्लाइज हमें बी बराबर क्या प्राप्त होगा, शून्य। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उससे उसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव हमें प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, शून्य। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना प्राप्त होगा, हमें शून्य प्राप्त होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल भी समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके, और उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नोट कर लीजिए एक बार या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हेडिंग डाल लीजिए अगले आर्टिकल की आप लोग, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, अब मान लेते हैं ना तो अक्षीय स्थिति है और ना ही निरक्षीय स्थिति, इन दोनों स्थितियों के अलावा कोई तीसरी स्थिति ऐसी हो जहां पर हमें ज्ञात करना, तो उसके लिए आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। डाल लीजिए आप लोग हेडिंग। तो आप लोगों ने हेडिंग डाल ली होगी। अब आइए चित्र बना लेते, तो मान लेते ये रहा हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव, ये रहा हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव, ये यहाँ पर आप लोग रख दीजिएगा प्लस क्यू आवेश, और यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु बी, यहाँ रखा है माइनस क्यू आवेश, हमारा माइनस क्यू आवेश। ये रहा द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, स्मॉल एल, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, स्मॉल एल। बीच की पूरी दूरी आपको पता ही है क्या होती है, 2l होती है। तो मान लेते हैं इसके मध्य बिंदु ओ से थीटा कोण पर कोई बिंदु मान लेते हैं, ये रहा थीटा कोण पर कोई बिंदु मान लेते हैं, ये यहाँ पर P रहा। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है,
वैद्युत विभव ज्ञात करना है द्विध्रुव के कारण। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये मान लेना, और ये दूरी स्मॉल आर रही। यहाँ से मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर ये वाली दूरी जो है हमारी स्मॉल आर रही। यहाँ से यहाँ तक ये मिला दीजिए। तो ये रहा एपी और ये रही बीपी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर क्या डाल दें, एक लंब डाल देना आप लोग। इस रेखा से यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा 90 अंश हो जाएगा। यहाँ से इसके ऊपर एक लंब डाल देना, और इस रेखा को क्या कर दो, आगे बढ़ा दो, डॉटेड दिखा के लाना आप लोग। और इससे यहाँ पर भी एक लंब डाल दो। तो इसे सी कह देना, इसे डी कह देना। कि जो लंब डाले हैं इस वाले बिंदु को सी कह देना, इस वाले को डी कह देना। बस इतना आप लोग चित्र बना लीजिए, उसके बाद हम भाषा बोलते हैं आपको। उम्मीद है आपने बना लिया होगा। अब आप लोग भाषा लिखिए। माना स्मॉल के परावैद्युतांक वाले माध्यम, भाई हर आर्टिकल में भाषा लगभग सिमिलर है। किसी एक आर्टिकल को आप लोग 2 से 3 बार मन लगाकर पढ़िए, एक एक बात को हमारी समझने की कोशिश करिए, तो आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। आप लोग कोशिश ही नहीं करते हैं, थोड़ा सा देखा वीडियो, बस मन नहीं लगा तो भाग गए। जिस तरीके से आप लोग रील्स अथवा पिक्चर में आगे की क्यूरियोसिटी रखते कि आगे क्या होगा, आगे क्या करने वाला ये, उसी तरीके से इस आर्टिकल को भी सेम तरीके से आप लोग सोचें कि आगे क्या हो सकता है इसमें। अगर इतना आप लोग सोचने लगेंगे तो आप लोगों को जरूर समझ में आएंगे आर्टिकल। ये आर्टिकल्स बिल्कुल भी टफ नहीं है, पर आप लोग अगर फिजिक्स को समझेंगे टफ, तो वो लगेगी भी टफ आपको। और अगर आप इसे हिंदी की तरीका, जैसे हिंदी को समझते हैं या अन्य सब्जेक्ट को समझते हैं, वैसे ही इसको भी पढ़ेंगे, तो ये भी वैसे, ये बिल्कुल सिंपल सा सब्जेक्ट है हमारे लिए, तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं। अगर आप लोग भी मेरे साथ मेहनत करेंगे तो एक दिन आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आप लोग क्या करें, देखो ने क्या बोला, माना स्मॉल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा है, तब माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से क्षैतिज से, क्षैतिज कहाँ रहा हमारा, ये क्षैतिज किसे कहते हैं, इस वाले को, क्षैतिज से थीटा कोण पर स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्षैतिज से थीटा कोण पर स्थित किसी बिंदु पी पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तब यहाँ पर, अब यहाँ देखिए चित्रानुसार, तब चित्रानुसार, चित्रानुसार, अब देखो हमें चित्र क्या बता रहा है। इस चित्र को आप लोग देखेंगे, चित्र में हमें एपी जो है, ये वाला हमने जब लंब डाला तो एपी जो रही, ये रही, ये वाली दूरी हमारी रही एपी। एपी जो होगी वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर, एपी बराबर सीपी के हो जाएगी। एपी हमारी किसके बराबर होगी, सीपी की। इसी प्रकार जो बीपी होगी, वो हमने इसके ऊपर लंब डाला है, सी बीपी जो होगी वो किसके होगी, डीपी के बराबर। अब देखो यहाँ से चित्र में, तो यहाँ से क्या होगा, एपी बराबर किसके होगी, सीपी के। अब जब एपी सीपी के क्या होगी, बराबर, तो हमें क्या निकालना है, एपी का ही मान लिखना है। तो सीपी क्या हो जाएगी, अब देखो सीपी ये रही इतनी वाली दूरी, तो हम ओपी, ये रहा बिंदु ओ में, ओपी में से अगर ओसी को घटा दें, यानी पूरी दूरी ओपी रही, ओपी माइनस अगर हम ओसी कर दें, तो किसका मान पता चल जाएगा, हमें एपी का पता चल जाएगा। देखो ये रहा पूरा ओपी, ओपी में से अगर हमने किसको घटा दिया, इतनी जो दूरी रही ओसी, तो ये किसके बराबर आ गई, एपी के बराबर आ गई। इसी प्रकार अगर हम बीपी निकालना चाहें, तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी जो बराबर होगी वो किसके होगी, डीपी के। बीपी बराबर डीपी। अब हमें डीपी अगर निकालनी है, डीपी अगर निकाल रहे हैं हम यहां से यहां तक की दूरी, अब यहां से बीपी बराबर अगर हम निकाल ले, तो बीपी किसके हो जाएगी, डीपी के बराबर। और डीपी ये रही डीपी, तो डीपी अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओपी में ओडी को जोड़ना पड़ेगा। तो ओपी प्लस क्या हो जाएगी, ओपी प्लस ओडी, इतना हो जाएगा। अब आप लोग क्या करें, या तो हमें सीपी पता चल जाए, वो ओसी पता चल जाए, या क्या पता चल जाए, क्योंकि हमें ये तो पूरी पता ही है, ओपी तो हमें पता ही है कितनी रही, स्मॉल आर, ओ से लेकर पी तक की ये दूरी हमें ओसी पता चल जाए। तो ओसी के लिए हम क्या करें, यहाँ कॉस थीटा ले रहे हैं हम, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये क्या रहा, लंब, हमने यही लंब डाला, तो लंब के सामने ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो हमने डाला लंब, तो इसके सामने ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। जो ओ ए दे रखी है हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और थीटा के ठीक पीछे ये भुजा, थीटा के सामने क्या है,
थीटा के सामने लंब होता है तो थीटा से लगी हुई भुजा ओसी, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार, तो कर्ण बटे आधार क्या cos थीटा और आर क्या होगा ओए अपॉन ओसी, ओए अपॉन ओसी हो जाएगा और हमें यहां से ओसी ही निकालना है, तो यहां से ओसी, एक मिनट, सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, ओसी अपॉन ओए, यहाँ पर आधार बटे कर्ण होता है तो ओसी अपॉन ओ ए, तो यहां से बस अब यहां से हमें ओसी निकाल लेना है, तो ओसी बराबर क्या हो जाएगा ओ ए कॉस थीटा, ओसी बराबर ओ ए कॉस थीटा, तो यहां से देखो ओसी का मान जो हमें पता चल जाएगा, ओ ए क्या रहा, ओ से ए तक की दूरी यल रही, तो यल कॉस थीटा, बस यहां पर पुट कर दीजिए, तो देखो ओपी की जगह क्या आ गया स्मॉल आर माइनस यल कॉस थीटा, और सेम बात इसमें लग जाएगी, यहाँ भी थीटा वही होगा, वही सब कुछ निकलेगा आके, तो ओडी का मान क्या आ जाएगा यल कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर प्लस यल कॉस थीटा, अब हमें ये दोनों दूरियां पता चल गई, तो ये वाली दूरी क्या होगी आर प्लस यल कॉस थीटा, और ये वाली क्या होगी आर माइनस यल कॉस थीटा। आप लोगों को उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, तो ये वाला हम केवल समझाने के लिए लिखा था, अब हम इसे इरेज करे दे रहे हैं, इसकी आर्टिकल में कोई जरूरत नहीं। अगर आप लोगों को समझ में ना आया तो वीडियो बैक करके एक बार रिवर्स करके जरूर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया और कुछ नहीं निकाला, वहां से ओसी का हमें मान पता चल गया और कुछ नहीं किया, तो बस इतना निकाल लिया। अब यहां से क्या करें, अतः प्लस क्यू आवेश के कारण, अतः प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु कैपिटल पी पर वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, तो यहाँ पर बी पी पर क्या हो जाएगा मान लेते हैं बी1, तो बी1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू क्यू अपॉन, अब दूरी उसके कारण क्या है आर माइनस यल कॉस थीटा, आर माइनस यल कॉस थीटा, और किसमें आ जाएगा हमारा वोल्ट में। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु P पर, या बिंदु P पर लिख दीजिए, कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के, और यहाँ माइनस क्यू वाला बार लगा देंगे, तो Q अपॉन आर प्लस यल कॉस थीटा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दोनों के कारण, दोनों बिंदु आवेश हैं, दोनों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो इतना इतना आ जाएगा। अतः बिंदु P पर, अब हम क्या लिखेंगे, अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु कैपिटल P पर परिणामी, परिणामी वैद्युत विभव, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, तो V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। उम्मीद है आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद इसे आगे हल करते हैं। तो आइए चलते नेक्स्ट स्लाइड पर, इसे हल करते चल के। तो यहां से यहां पर देखो, अब हम यहाँ हल कर दें इसको, तो यहां से V बराबर, अब मान रख दीजिए, V1 का मान क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू क्यू अपॉन, अब क्या था आर माइनस यल कॉस थीटा, और माइनस दूसरा वाला क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस यल कॉस थीटा। तो यहां से जब हम इसे और हल करेंगे तो दोनों में से जो कॉमन मिल रहा है उसे ले लीजिए कॉमन, तो क्यू अपॉन क्या कॉमन मिल रहा है क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के कॉमन मिल गया हमें, यहां से ब्रैकेट के अंदर क्या हो 1/r माइनस यल कॉस थीटा, इन्हें ब्रैकेट में बंद कर लीजिए आपने, और माइनस 1/r प्लस यल कॉस थीटा। तो जब इसे हम और आगे हल करेंगे तो v बराबर हमें क्या प्राप्त होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k। अब यहां से जब हम इसे हल करेंगे तो r प्लस यल कॉस थीटा,
इसका इस साइड गुणा हो जाएगा, इसका इस साइड, तो माइनस आर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस यल कॉस थीटा, और पूरे के बटे इन दोनों के बीच क्या लग जाएगा, वर्गांतर, तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसे जब और हल करेंगे तो देखिए ये सिमिलर सिमिलर टर्म है, ये कट जाएंगे, तो यहाँ से v क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के डॉट, इसके अंदर क्या हो जाएगा, 2l कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब वही सेम सी बात जो हम पीछे बता के आए, चूंकि आर यल की तुलना में बड़ा है, तो आर स्क्वायर का जब वर्ग करेंगे तो यल स्क्वायर की तुलना में क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बस वहां यहाँ पर भी वही सेम बात लिख देंगे क्या, और इसका क्यू का अंदर गुणा कर दीजिए, तो देखो v बराबर, यहाँ पर पहले आप लोग लिख देना चूंकि, चूंकि आर इज मोर ग्रेटर देन यल, इसलिए, या हिंदी में लिख देना कॉमा, इसलिए आर स्क्वायर इज मच 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 ग्रेटर देन यल स्क्वायर, अतः क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानने पर, यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, जब इसको नगण्य मान देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू क्यू का अंदर गुणा करिए, q इंटू 2l, और इधर cos थीटा अलग से लिख दीजिए गुणे में, और बटे नीचे इसको नगण्य मान लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अब q इंटू 2l को हमने क्या बताया, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो v बराबर यहाँ से जब हम लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू क्यू इंटू 2l हमारा क्या हो जाएगा, p cos थीटा बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा ब्रैकेट में, चूंकि Q इंटू 2l बराबर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण स्मॉल p। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे लिख देना वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा, जगह नहीं आप लोग लिख लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल भी समझ में आएगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब आगे यहाँ पर क्या लिख दें, वायु या निर्वात के लिए, तो वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, तो वायु या निर्वात के लिए क्या होता है, स्मॉल के इक्वल टू 1, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के, वो अब तो स्मॉल के हटा ही देंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा बटे स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, ना तो अक्षीय स्थिति ना ही निरक्षीय स्थिति में, किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र, किसी भी बिंदु पर उसकी अक्ष अथवा निरक्ष से हटकर कोई भी बिंदु ले लें स्मॉल आर दूरी पर स्थित, तो उसके लिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बस हमें क्या पता होना चाहिए, वहां से थीटा का मान पता होना चाहिए, बाद वहां की ये राशियां दी ही गई होगी, नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आएगा। इसके दो केस बनते हैं स्पेशल वाले, पहले आप नोट करिए, फिर हम बना रहे वो केस भी। तो बस नोट कर लिया होगा आपने। यहाँ पर अब हम विशेष स्थितियां इसकी बना दे रहे हैं। तो यहाँ से भाई दो स्थितियां बनती हैं, कौन सी, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो उन सूत्रों का वेरिफिकेशन भी यहाँ पर हो जाएगा कि वो सही निकले थे या नहीं। तो यहाँ आप लोग हेडिंग डाल लेना, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। तो पहली स्थिति क्या होगी, पहली स्थिति यहाँ पर हो जाएगी हमारी अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री रख दीजिए, यहाँ थीटा रहा 0 डिग्री, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू पी कॉस 0 डिग्री, पी कॉस 0 डिग्री बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस 0 क्या होता है 1, तो v बराबर हमें क्या प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट में। यही हमने निकाला था अक्षीय स्थिति में, आप लोग पीछे पलट के देख लीजिएगा, यही सूत्र हमने अक्षीय स्थिति के लिए आपको निकाल के बताया था। तो आप एक तो स्थिति वेरीफाई हो गई, तो दूसरी स्थिति क्या होगी, दूसरी स्थिति है निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 अंश।
रख दीजिए तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू पी कॉस 90 बटे आर स्क्वायर। तो कॉस 90 क्या होता है, शून्य होता है, तो b बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू कॉस 90 जीरो हो जाएगा तो 0 अपॉन समथिंग, सारी चीज क्या हो जाएगी जीरो, तो यहां से b बराबर जीरो, 0 अपॉन समथिंग दैट इज जीरो। तो निरक्षीय स्थिति में भी हमने आपको क्या निकलवाया था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य बताया था, अक्षीय स्थिति में ये बताया। तो इस आर्टिकल की सहायता से ये दोनों स्थितियां भी वेरीफाई हो गई, इसलिए हमारा ये सूत्र भी क्या है, सही है। तो उम्मीद है आज की क्लास में हमने जो तीनों आर्टिकल्स कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और आप लोग ऐसे ही हमसे लगातार जुड़े रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए, और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और वीडियो को अगर देखते हैं तो पूरा देखा करिए, और उसे लाइक भी जरूर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने यार दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।